मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है आपका 2024 का मेंस है अभी मध्य प्रदेश पीएससी का। और मध्य प्रदेश पीएससी में 2024 में ही जो सिलेबस चेंज हुआ है और इस सिलेबस में कुछ नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं। तो ये लेक्चर जो है पेपर 4 में जो आपका इथिक्स दिया हुआ है, इस इथिक्स में षड दर्शन ऐड हुआ है। उस संबंध में जो हमने कल पढ़ा था, कौन सा, सांख्य दर्शन का हमने परिचय पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे सांख्य दर्शन का द्वैतवाद। तो जो षड दर्शन है उसमें 6 दर्शन है, उसमें से एक दर्शन है कौन सा, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का हमने कल पढ़ लिया था परिचय, और आज पढ़ेंगे द्वैतवाद क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे विकासवाद, मोक्ष और बंधन, और उसके बाद पढ़ेंगे सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद। तो प्लीज़ फॉर लेक्चर वॉच कीजिए। ये जो सीरीज है बहुत छोटे छोटे लेक्चर होंगे इसमें, परंतु ये आपके 2024 में जो मेंस है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं उसकी इसमें समरी है, ठीक है। तो प्लीज़ फॉर लेक्चर वॉच कीजिए। प्रश्न है, सांख्य दर्शन का द्वैतवाद क्या है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी। तो जो सांख्य दर्शन है वो एक आस्तिक, एक अनिश्वरवादी और एक द्वैतवादी दर्शन है। तो यहाँ पे 3 वर्ड सुनना, एक है आस्तिक, एक है अनिश्वरवादी, एक है द्वैतवाद। ये समझ जाइए। तो आस्तिक अर्थ क्या है, तो सांख्य दर्शन जो है, जो 4 वेद है उसकी जो सत्ता है उस पर विश्वास रखता है, इसलिए इसे आस्तिक कहा गया है। ध्यान रखना, भारत में आस्तिक और नास्तिक का अर्थ ईश्वर से बिल्कुल नहीं है। भारत में आस्तिक और नास्तिक का अर्थ है वेदों को जो मानता है वो आस्तिक, जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक। हुआ क्लियर। अब यहाँ पे ये भी क्या है, अनिश्वरवादी है। सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन, ये 2 दर्शन हैं पूरे 6 दर्शनों में जो आस्तिक तो है पर अनिश्वरवादी है। तो सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन, ये दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये आस्तिक प्लस अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी का मतलब होता है कि ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, ठीक है। तो आस्तिक मतलब क्या है, जो वेदों को मानता है वह आस्तिक, तो ये आस्तिक है। ये अनिश्वरवादी है क्योंकि ईश्वर को नहीं मानता इसलिए अनिश्वरवादी है। ये द्वैतवाद दर्शन है। क्या है, द्वैतवादी दर्शन है। अब द्वैतवादी का मतलब क्या है, यहां पर द्वैत का मतलब होता है 2। तो 2 क्या है, तो सांख्य दर्शन बोलता है कि 2 इसके मूल तत्व हैं। किसके, सृष्टि के रचना के लिए 2 तत्व ही काम करे हैं। वो कौन से तत्व हैं, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। इसलिए 2 तत्व होने के कारण इसे द्वैतवादी दर्शन कहा गया है। हुआ क्लियर। और सांख्य दर्शन में इन तत्वों को विस्तृत विवेचना की गई है। कैसे की गई है, यानी कि जो सांख्य दर्शन है, जो सृष्टि की रचना हुई है, उसमें बोलता है कि 2 तत्व ही काम कर रहे हैं, एक है प्रकृति, एक है पुरुष, इसलिए इसे द्वैतवादी दर्शन कहा गया है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। सांख्य दर्शन एक आस्तिक, अनिश्वरवादी और द्वैतवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन में प्रकृति, पुरुष, इन 2 तत्वों को मूल तत्व माना गया है, और सांख्य दर्शन इन 2 तत्वों की विस्तृत विवेचना करता है। हुआ क्लियर। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है आपको द्वैतवादी, तो सिंपल सी बात है, आपको बताना है कि इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। फिर बताना है द्वैतवादी तो पुरुष और प्रकृति, और इसके बाद आपको पुरुष और प्रकृति जो सांख्य दर्शन में दिया है इसको कर देना है एक्सप्लेन। तो आपका जो क्वेश्चन की डिमांड है वो पूरी हो जाएगी और आपकी नंबरिंग अच्छी हो जाएगी। हुआ क्लियर। तो इसमें हम जब समझेंगे सांख्य दर्शन में पुरुष विचार और सांख्य दर्शन में प्रकृति विचार। तो इसमें समझते हैं पहले हम सांख्य दर्शन में पुरुष विचार क्या है। सांख्य दर्शन में पुरुष विचार क्या है, तो सांख्य दर्शन तत्वमीमांसी दृष्टिकोण से द्वैतवाद का समर्थन करता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है तत्वमीमांसी दृष्टिकोण। तो तत्वमीमांसी क्या होता है ये समझ जाइए पहले। तो तत्वमीमांसी का इंग्लिश में अर्थ होता है, ये वर्ड गहरा है परंतु इसका अर्थ बहुत सिंपल है, इसे डरने का नहीं है। तो तत्वमीमांसी का जो इंग्लिश में अर्थ होता है वो होता है मेटाफिजिक्स। और मेटा प्लस फिजिक्स, मेटा को अलग कर लो, फिजिक्स अलग कर लो, मेटा प्लस फिजिक्स कर लो। तो फिजिक्स और मेटाफिजिक्स में अंतर क्या होता है, तो फिजिक्स का मतलब होता है जिसकी खोज हो चुकी है वो कहलाती है फिजिक्स। जिसकी खोज अभी तक नहीं हुई है, जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है,
ये समझाना मुश्किल है, ये क्यों हो रही है, उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये केंद्र में घूमते हैं, ये पता सबको, इसकी खोज हो चुकी है कि ये घूमते हैं, आपस चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया फिजिक्स। अब ये क्वेश्चन पूछ लो आप किसी से कि ये कैसे घूमते हैं, इसको घुमाने वाला कौन है, इसमें कौन सी एनर्जी काम कर रही है, तो ये कोई बता नहीं सकता, इसके भी खोज चल रही है। तो ये विषय आएगा मेटाफिजिक्स में। और मेटाफिजिक्स कहलाता है कौन सा, तत्व मीमांसी। तत्व मीमांसी का इतना सा अर्थ है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है उसके बारे में ये एक्सप्लेन करता है बस। तो सांख्य दर्शन में जो तत्व मीमांसी दृष्टिकोण में से द्वैतवाद का समर्थन करता है। द्वैतवाद का अर्थ होता है सृष्टि की रचना में सिर्फ दो मूल तत्व ही काम करे हैं, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। अब पुरुष क्या है, तो पुरुष चेतन है, पुरुष आत्मा है, और जो प्रकृति है वो क्या है, वो अचेतन है, वो जड़ है। ये सांख्य दर्शन में जो आत्मा को ही पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है, वह क्लियर। तो ये पुरुष विचार थी किसमें, सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन में जो तत्वमीमांसी दर्शन दृष्टिकोण से द्वैतवाद का समर्थन करता है, इसके अनुसार जो सृष्टि की रचना हुई है केवल दो मूल तत्वों से हुई है, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। पुरुष को चेतन बोला गया है, पुरुष को ही आत्मा बोला गया है, और जो प्रकृति है उसको अचेतन और जड़ कहा गया है। जो आत्मा को ही पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह क्लियर। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पुरुष जो है सांख्य दर्शन में आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है पुरुष के गुण क्या है, ये भी आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा। तो पुरुष क्या है, उसका नित्य स्वरूप है, सर्वव्यापी है, स्वतंत्र है। अब पुरुष यानी कि आत्मा है, आत्मा का कोई भी पुरुष का होना या ना होना ये किसी भी कारण पर डिपेंड नहीं करता, वो चेतन है, वो शुद्ध है। तो सिंपल सी बात है, वो अकारण है। अकारण है तो कोई भी क्रिया नहीं करेगा, वो निष्क्रिय है। जब निष्क्रिय है तो शुद्ध चैतन्य है। तो ये पुरुष के गुण हो गए। पुरुष सदैव ज्ञाता भोक्ता के रूप में रहता है, इसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता। विकार और परिवर्तन किस में होता है, वो होता है प्रकृति में होता है। और प्रकृति में आप सुने हो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, पर पुरुष में विकार और परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता। संख्यातक में अनेकांतवाद का समर्थन करता है। देखना, जो आत्मा है वो हर किसी की अलग अलग होगी, हर एक जीव की आत्मा अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी। जब भिन्न भिन्न होगी तो क्या बोला गया है उसको बोला गया है अनेकांतवाद। और अनेकांतवाद ही कहाँ लिया गया है, ये लिया गया है जैन धर्म में। जो जैन धर्म है वो बहुत ज्यादा मात्रा में सिमिलैरिटी है किससे, सांख्य दर्शन से। और जो सांख्य दर्शन है उसमें 25 तत्व हैं। तो ये 25 तत्व क्या हैं, इसमें से जो 5 तत्व हैं ये है ज्ञानेंद्रियां, जिसमें से नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कर्ण, ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और जो 5 हैं ये है कर्मेंद्रियां, पाद, हस्त, उपस्थ, वायु, वाग। और ये जो 5 है वो है तन्मात्रयो, जिसमें गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द है। और 5 महाभूत हैं जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। इस प्रकार से ये 25 तत्व हैं। और 25 तत्वों में से जो 24 हैं ये टोटल ही प्राकृतिक हैं। उसमें से एक पुरुष है। जिस दिन पुरुष को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि जो परिवर्तन है ये मुझ में नहीं, ये प्रकृति में हो रहे हैं, उस दिन ये अपने आप को अलग कर लेता है 25 तत्वों से। तो वो बचते कितने हैं, 24 बचते हैं। इसलिए जो जैन धर्म है वहां पर 24 तीर्थंकरों का उल्लेख है। वो 24 कौन से हैं, वो प्रकृति के तत्व हैं। एक पुरुष है जो आत्मा अपने को अलग कर लेती। तो जिस दिन उस 25 तत्वों में से जो पुरुष है उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वो जो परिवर्तन है वो प्रकृति में हो रहे हैं, मुझ में नहीं हो रहे हैं, तो पुरुष अपने आप को उससे अलग कर लेता है। पुरुष का मतलब यहाँ पे सांख्य दर्शन में आत्मा है, अपने को अलग कर लेती है। बचते हैं 24, इसलिए 24 तीर्थंकरों का उल्लेख इसमें है जैन धर्म में। कभी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले तो उसका आंसर ये देना, हुआ क्लियर। ठीक है।
अब यहाँ पर जो अलग कैसे हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक सांख्य दर्शन में सम्यक ज्ञान है। जब सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है आपको, तो आप अपने आप को या अपनी आपकी जो आत्मा है, ये आपकी जो आत्मा है ये अपने आप को अलग कर लेती है इस प्रकृति से। जब अलग हो जाती है, जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, उसका जो अज्ञान का जो आवरण है वो हटता है, तो वो इनलाइट, वो आत्मा बन जाती है। वो अपने आप को प्रकृति से जो बंधी हुई थी उससे अलग हो जाती है। तो वो दुख, पीड़ा, सुख, दुख, मोह, माया सबसे अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। चौथा है पुरुष शुद्ध चैतन्य है। ठीक है, इसमें सत्व, रज, तमस गुण रहित है। यानी कि जो पुरुष है ये शुद्ध चेतन है, ये आत्मा है। इसमें सत्व यानी कि इसमें सुख, रज यानी कि दुख, तमस यानी कि मोह, ये तीनों गुण रहित है। जब तीनों गुण नहीं होंगे तो ये क्या होगा? शुद्ध चैतन्य होगा। सांख्य दर्शन में पुरुष को अनेक माना गया है। अनेक माना गया है इसलिए सांख्य दर्शन से ही निकला है अनेकांतवाद। और अनेकांतवाद कहाँ पढ़ते हो आप पढ़ते हो जैन धर्म में अनेकांतवाद पढ़ते हो। पुरुष अज्ञानतावश प्रकृति में संपर्क स्थापित कर लेता है और प्रकृति में रहने वाले परिवर्तन को ही स्वयं में होने वाले परिवर्तन समझने लगता है। इस कारण बंधन की स्थिति उत्पन्न होती है, जो मैं बताया था आपको यहाँ पर। तो ये पुरुष है, ये प्रकृति तत्व है, ये अपने आप को एक मान लेता है। तो जो परिवर्तन यहाँ हो रहे हैं वो बोलता है मुझ पे हो रहा है। जब ये परिवर्तन सोचता है कि मुझ पे हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उससे बंधन पैदा होता है। जब बंधन की उत्पत्ति होती है तो बंधन से क्या होता है? दुख पैदा होता है, सुख पैदा होता है, मोह पैदा होता है। ठीक है, इसीलिए जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, तो अपने आप को इस 25 तत्वों से अलग कर लेता है। बचते कौन से हैं? 24 तत्व। इसलिए जैन धर्म में 24 तत्व का उल्लेख है, 24 तीर्थंकर का उल्लेख है, क्योंकि वो 24 कौन से हैं? वो प्राकृतिक तत्व है। हुआ क्लियर? इसलिए जैन धर्म और सांख्य दर्शन आपस में काफी साम्यता रखते हैं। नेक्स्ट विचार है सांख्य दर्शन का प्राकृतिक विचार। सांख्य दर्शन में जहां चेतन तत्व क्या है? पुरुष कहा जाता है, वहीं जड़ या अचेतन तत्व क्या है? प्रकृतिक की संज्ञा दी गई है। और इस प्रकृति का स्वरूप पुरुष के विरोध के रूप में दिखाया गया है। यानी जो प्रकृति का विचार है ये कैसा है? ये पुरुष के विरोध में है। कैसे विरोध में है? देखना, पुरुष यहाँ पे चेतन है और पुरुष यहाँ पे आत्मा है, और यहाँ पे प्रकृति क्या है? प्रकृति अचेतन और जड़ है। अचेतन और जड़ क्या है? पुरुष के विरोधाभास यहाँ दिखाया गया है। यानी कि जो सांख्य दर्शन है वहां पर जो पुरुष है उसके विरोध में दिखाया गया है प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति अचेतन जड़ है और पुरुष चेतन है। हुआ क्लियर? अब सिंपल सी बात है कि प्राकृतिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक का शाब्दिक अर्थ, इसे अलग कर लीजिए। ये प्रधन कृति, प्र का मतलब होता है पूर्व, कृति का मतलब होता है सृष्टि या रचना। इसका शाब्दिक अर्थ होगा सृष्टि, सृष्टि से पूर्व। ठीक है, यानी सृष्टि बनने के पूर्व क्या थी? सृष्टि बनने के पूर्व जो प्रकृति थी उसकी बात कर रहा है। यानी वस्तुतः प्रकृति समस्त सांसारिक वस्तुओं के पूर्व है। यानी जो संसार दिख रहा है अभी, इसके पहले जो प्रकृति थी उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, उसको बोला गया है प्रकृति। ठीक है, तो पुरुष को छोड़कर संसार के सभी पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। यानी कि अगर पुरुष को छोड़ दिया जाए तो जो संसार में चीजें दिख रही है वो चीजें प्रकृति से ही उत्पन्न हुई है। और उन समस्त उत्पन्न अचेतन पदार्थों का मूल कारण क्या है? वो है प्रकृति। परंतु ध्यान रखना, प्रकृति से जो चीज निकली है वो चीज स्वयं नहीं निकली है। अगर वो चेतन पुरुष से नहीं मिलती तो उससे कोई भी चीज, अचेतन पदार्थ का उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति के कारण क्या है? प्रकृति है। परंतु प्रकृति अगर पुरुष से नहीं मिलती तो सत्व, रज और तम तीनों गुण आपस में नहीं मिलते। जब आपस में नहीं मिलते तो हलचल नहीं होती, और हलचल नहीं होती तो जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो अचेतन वस्तु हैं, जो पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती। हुआ क्लियर? अब नेक्स्ट है प्रकृति के गुण क्या है। प्रकृति नित्य है,
स्वतंत्र है, सक्रिय है। देखना, जो पुरुष था, जो आत्मा थी, वो अक्रिय थी, निष्क्रिय थी। यहाँ पे ये सक्रिय हो गई। ये अचेतन है, वो चेतन थी। ठीक है, यद्यपि यहाँ पुरुष के सानिध्य में आने के बाद ही सक्रिय होती। बताया था मैंने आपको कि जो प्रकृति है, जब तक पुरुष के संपर्क में नहीं आएगी, ये तब तक सक्रिय नहीं होगी। यानी कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, उत्प्रेरक शब्द पढ़ा होगा। उत्प्रेरक यानी कि जब हम उत्प्रेरक डालते हैं तो उसमें गति आ जाती है। तो उसी प्रकार जो प्रकृति है, ये निष्क्रिय थी। जैसे ही इसे पुरुष के सानिध्य में आती है तो ये सक्रिय हो जाती है। हुआ क्लियर? जो सक्रिय होती है तो सांसारिक सृष्टि है, सांसारिक वस्तु है, जो अचेतन पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति होती है। हुआ क्लियर? ठीक है। प्रकृति सृष्टि का आदिकरण है। आदिकरण का मतलब क्या है? यहाँ पर जो सृष्टि के पहले क्या थी, सृष्टि के पूर्व प्रकृति है। तो प्रकृति पहले, सृष्टि के पहले प्रकृति थी, प्रकृति से ही सृष्टि बनी हुई है। एग्जाम्पल मान लीजिए, ये दूध है। ठीक है, दूध को आपने आग दिया। ठीक है, ये आग के संपर्क में जो दूध आया, दूध से क्या निकला? वो निकली मलाई। ठीक है, मलाई से क्या बना? मक्खन बना। मक्खन से क्या बना? घी बना। और जो मक्खन से अलग चिपाट के निकला, अंतिम पार्ट निकला, वो निकला छाछ निकला। तो जब दूध लाया था आपने, वो तब दूध ही था। परंतु जैसे ही आपने आग दिया, यानी कि पुरुष के संपर्क में आया, प्रकृति आई, तो मक्खन, दूध, दही, छाछ सब मिला। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम आग ने करा है, वही उत्प्रेरक काम यहाँ पे पुरुष कर रहा है। किसके लिए? दूध के लिए। तब उससे क्या निकलेगा? मक्खन, दूध, दही, छाछ निकलेगा। उसी प्रकार पुरुष यानी कि आग, जब प्रकृति यानी दूध से मिला तो मक्खन यानी कि सृष्टि की रचना हुई। अब ये भी एक फिलॉसफी मानती है कि जो चीज जिसमें है उससे वही चीज निकलेगी। दूध में मक्खन, दही, घी, ये इसमें निहित था, इसलिए यहां से निकला। दूध से रेत नहीं निकल सकता। हुआ क्लियर? मट्टी से घड़ा बन सकता है, ठीक है, पर मट्टी से दूध नहीं बन सकता। हुआ क्लियर? ठीक है, तो जो प्रकृति का आदिकरण है, जो प्रकृति सृष्टि के पहले थी, उसे प्रकृति का आदिकरण बोला गया। इसका आदि का मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति का हमें पता न हो। इसलिए सृष्टि के पहले क्या थी? प्रकृति थी, इसलिए उसको आदिकरण बोला गया है। जिसे प्रधान अव्यक्त की संज्ञा दी गई है। जिसको आप प्रधान बोलते हो, जिसको आप अव्यक्त कर सकते हो, इसकी आपकी व्याख्या नहीं कर सकते। संसार की सभी वस्तुएं प्रकृति से ही उत्पत्ति हुई है। प्रकृति अकारण और निरपेक्ष है। निरपेक्ष कैसे है? प्रकृति निरपेक्ष है। ठीक है, निरपेक्ष ही सापेक्ष को पैदा कर सकती है। कैसे? अगर प्रकृति में जो प्रकृति निरपेक्ष थी, वो किससे मिली? पुरुष से मिली। और क्या बना? सृष्टि बनी। सृष्टि में जो चीज बनेगी वो आपस में इंटरलिंक होगी। इंटरलिंक का क्या मतलब है? कि वो आपस में वो सापेक्ष होगी। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसने कहा था कि दुनिया में कुछ भी चीज निरपेक्ष नहीं है, दुनिया में हर चीज सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब यह है कि इसकी रचना प्रकृति से हुई है और ये सृष्टि है। जो निरपेक्ष है उसने सापेक्ष को जन्म दिया है। यानी कि प्रकृति में जो सृष्टि रचना हुई है, रचना सृष्टि में जो चीज भी दिख रही है आपको पदार्थ, वो किसी ना किसी चीज से सापेक्ष है। सापेक्ष क्या है यहाँ पर? सापेक्ष यहाँ पर समय है। हुआ क्लियर? तो प्रकृति क्या है? निरपेक्ष है और यही समस्त कार्यों का मूल स्रोत है। नेक्स्ट क्या है? प्रकृति एक है या संसार की विभिन्नता के बीच में एकता का आभास कराती है। वही प्रकृति निरपेक्ष थी, उसने जो पैदा करी उसके बीच में क्या थी? एक इंटरलिंक सापेक्ष पैदा करी। और सापेक्ष से क्या हुआ? बहुत सी भिन्न तो है, परंतु उसकी एकता कहाँ पर है? वो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति एक है। हुआ क्लियर? यानी कि जो चीज जहां से निकली है वो उसके लिए एक भिन्नता में एकता कार्य करती है, इसलिए प्रकृति एक है, यहाँ संसार की विभिन्नता के बीच में एकता का आभास कराती है। प्रकृति पुरुष के बंधन का मूल कारण है। अब पुरुष क्या है? पुरुष वही इनलेट है, वही आत्मा है, इसके बंधन का मूल कारण है। कैसे? मैंने कल आपको एग्जाम्पल बताया था कि जो आईने वाला, आईना प्रकृति है, ठीक है, उसके सामने काला व्यक्ति गया तो वो काला दिखाया, उसके सामने गोरा गया तो गोरा व्यक्ति दिखाया। ये पुरुष जब तक उसे ज्ञान प्राप्त है बता रहा है, पर जिस दिन आईने को लगा कि जो व्यक्ति काला है वो मैं ही हूँ, जो व्यक्ति गोरा है वो मैं ही हूँ, तो बंधन में फंस गया। और बंधन में फंसा तो क्या होगा?
दुख का कारण वही होगा। तो प्रकृति पुरुष के बंधन का मूल कारण है। ठीक है। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, एक है सत्व, एक है रजस, एक है तमस। जो सत्व है ये सुख देता है, रजस ये दुख देता है, तमस ये मोह देता है। ये गुणों से युक्त है और यही 3 गुण रहित कौन सा था? वो पुरुष था। हुआ क्लियर? इन तीनों गुणों के सामने अवस्था का नाम ही प्रकृति है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ये 3 गुण जो है पुरुष में नहीं थे और यही 3 गुण किसमें? प्रकृति में है। इसलिए पुरुष के विरोधाभास में दिखाया गया कि इसको प्रकृति को दिखाया गया है। अब ये 3 गुण कौन से हैं? सत्व गुण। सत्व गुण जो है स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है। यह सुख का परिचायक है। हुआ क्लियर? इसका रंग सफेद है। सफेद, सुख, स्वच्छता। हुआ क्लियर? ये 3 की पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सेकंड है रजगुण। रजगुण जो है यह गुण क्रिया का प्रवर्तक है। यह सक्रियता का प्रतीक है। यह स्वयं भी गतिशील है और अन्य को भी गति प्रदान करता है। दुख का परिचायक है ये। इसका रंग क्या है? लाल है। तम गुण क्या है? तम गुण एक जड़त्व, निष्क्रिय प्रतीक है। यह आलस्य और निद्रा का आगमन का होता है इससे। और यह मोह का, एक्चुअली मोह है ये, मोह का परिचायक है और इसका रंग काला है। ठीक है। तो ये 3 गुण किसमें होते हैं? ये प्रकृति में 3 गुण निहित होते हैं और यही 3 गुण रहित होता है क्या? पुरुष होता है। इसको हम आत्मा कहते हैं। तो यहां पे आपका जो है सांख्य दर्शन का द्वैतवाद समाप्त होता है। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम सांख्य दर्शन का विकासवाद। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।